अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आगाज में बात करेंगे सिंध हुकूमत के लॉकडाउन के हवाले से। तो कर्फ्यू जैसी पाबंदियां दिहाड़ीदारों के लिए खतरनाक होंगी। सिंध हुकूमत फैसलों पर एक बार फिर गौर करे। विफाक ने सिंध में लॉकडाउन मुस्तरद कर दिया। गवर्नर सिंध ने कहा, लॉकडाउन उन लोगों की ख्वाहिश है जो छुट्टियों पर अमरीका चले जाते हैं। फवाद चौधरी ने भी सिंध हुकूमत पर तनकीद की, बोले NCOC की मान कर चलें। अगर PP सरकार इतनी अक्लमंद होती तो कराची की ये हालत न होती। सिंध में लॉकडाउन मंजूर नहीं। वफाक ने PP सरकार का इकदाम मुस्तरद कर दिया। गवर्नर सिंध और वफाकी वज़रा का लॉकडाउन खत्म करने का मुतालबा। इमरान इस्माइल ने कहा, कोई सूबा तन्हा ऐसे फैसले नहीं कर सकता। कंप्लीट लॉकडाउन से, कर्फ्यू लाइक लॉकडाउन से चुनाव करें। ये सूबा कोई अकेला फैसला कर लेता है, ना करें ऐसे फैसले। लॉकडाउन सिर्फ उन लोगों की ख्वाहिश होती है जो 4 दिन 5 दिन की छुट्टियों में अमेरिका चले जाते हैं बच्चों को लेकर। वफाकी वजीर इत्तलाआत फवाद चौधरी ने भी सिंध हुकूमत पर शदीद तनकीद की। ना ही कराची में कर्फ्यू जैसी सिचुएशन होनी चाहिए, ना ही इंडस्ट्री को बंद करना चाहिए। जब मईशत ऊपर जा रही है उस वक्त आप एक कंप्लीट लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, जो बड़ी नामुनासिब बात है। अगर आप इतने अक्लमंद होते तो आज कराची की हालत ही न होती। वफाकी वजीर और NCOC के सरबराह असद उमर ने ट्वीट में लिखा कि सिंध में लॉकडाउन के फैसले पर नजर सानी की है। हमारी तजावीज़ पर कुछ तब्दीलियां की गई हैं जो खुशाइन हैं। विफाक की मुखालफत पर बिलावल भुट्टो सिंध हुकूमत की हिमायत में आ गए। कहा, पंजाब में लॉकडाउन लगाया गया था, कराची में सख्ती पर तनकीद क्यों की जा रही है? सूरत हाल भारत जैसी हुई तो जिम्मेदार वजीर आजम और उनके बुजरा होंगे। बोले, हसास मामले पर भी सियासत की जा रही है। खुदा ना खास्ता कराची भारत वाला सिचुएशन सामने आता है तो इमरान खान और इस किस्म के वजीर जिम्मेदार होंगे। मैं उनको पकड़ूंगा, आप भी उनको पकड़ो। ये हुकूमत हर चीज़ पे सियासत खेलना चाहते हैं, ना खुद कुछ करने को तैयार है, ना किसी और को कुछ करने देते हैं। सिंध हुकूमत अपने अवाम को बचाने के लिए स्टेप्स ले रहे हैं, उनको सैबोटाज कर रहे हैं। हाल ही में जब उन्होंने सिखों के लिए भारत के साथ बॉर्डर खोला था, जब भारत में पैंडेमिक अरूज पे था और उसकी वजह से ये डेल्टा वेरिएंट पाकिस्तान में शामिल हुआ था, इधर लाहौर में, फैसलाबाद में बहुत खतरनाक सूरत हाल हो रहे थे। इन्होंने लॉकडाउन करवाया, इन्होंने लाहौर में कर्फ्यू करवा दिया। जब हमारा कराची में 30% से ज़्यादा पॉजिटिव टेस्ट निकल रहे हैं तो वो हमारा एफर्ट्स को अंडरमाइन कर रहे हैं। हमारा ख्याल करने के बजाय वो सिंध के अवाम की बेइज्जती करवा रहे हैं, हमें जाहिल कहा जा रहा है। सियासी वजूहात की वजह से इंसानों के सेहत और जानों के साथ खेला जा रहा है और उन्होंने प्रीएम्प्टिवली मुखालफत शुरू की। सिंध का अवाम उनको भरपूर जवाब दे। खबरों में आगे देखिए, साईं सरकार का रिवर्स गेयर। बिलावल साहब, NCOC को काम करने दें, सियासी मुदाखलत ना करें। माजी की तरह अब भी अल्लाह ताला का फजलो करम होगा, कोरोना पर काबू पा लिया जाएगा। वफाकी वजीर असद उमर का बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जवाब। समा से गुफ्तगू में कहा कि बिलावल तो शुरू से ही लॉकडाउन चाहते थे। वो लॉकडाउन जो भारत ने लगाकर अपने अवाम को गुर्बत से दो चार कर दिया। PTI सेहत के साथ रोजगार का तहफ़्फ़ुज़ भी चाहती है। जरदारी साहब को मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि जो वो चाहते थे, लॉकडाउन वो भारत कर चुका है और सारी दुनिया ने तबाही देखी। किस तरीके से करोड़ों इंसानों को गुर्बत की जिंदगी देखनी पड़ी। भारत की मईशत 7% सुकड़ गई। 70 साल में सबसे खराब रिजल्ट था। पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह भी आपने देखा 4% इजाफा हुआ मईशत के अंदर। हमने लोगों की सेहत की भी हिफाजत करने में अल्लाह ताला की मदद से कामयाब हुए और हम लोगों के रोजगार को भी बचाने में कामयाब हुए। तो बिलावल साहब अगर पिछले 15 माह में जिस तरीके से NCOC काम करती रही है, अगर उसको काम करने दें और उसके अंदर सियासी मुदाखलत ना करें तो इंशाअल्लाह ताला आगे भी अल्लाह ताला फजल करेगा।
विफाक की मुखालफत पर सिंध हुकूमत का लॉकडाउन के पहले ही दिन रिवर्स गियर, पाबंदियों में नरमी का ऐलान कर दिया। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी खत्म, रेस्टोरेंट, बेकरीज और दूध की दुकानें खुलेंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी वैक्सीनेशन सेंटर्स तक जाने की इजाजत दे दी गई है। तर्जुमान सिंध हुकूमत कहते हैं शटर गिराकर जो काम करेगा उसकी दुकान 30 रोज के लिए सील कर दी जाएगी। हम चाहते हैं कि अगले 9 रोज लोग घरों से बाहर निकलें तो एक ही मकसद के लिए निकलें और वो है वैक्सीन लगवाने के लिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इजाज़त दे रहे हैं कि वो एक जगह से वैक्सीनेशन सेंटर तक नकलो हरकत कर सकेगा। डबल सवारी पर पाबंदी लगाई गई थी, उस डबल सवारी की पाबंदी को ख़त्म किया जा रहा है। रेस्टोरेंट्स, बेकरीज, दूध की दुकानें, उसके बारे में कहा गया कि जी इनको टाइम कंस्ट्रेंट नहीं होना चाहिए, वो भी करने जा रहे हैं। कोई इदारा SOP की वायलेशन करेगा तो उसको सील किया जाएगा। कोई दुकान शटर बंद करके चल रही होगी तो उस दुकान को सील किया जाएगा और 30 दिन के लिए सील किया जाएगा। अगर कोई रेस्टोरेंट इंडोर डाइनिंग करा रहा होगा, कोई शादी हॉल, समाजी तकरीब, शादी ब्याह की तकरीब करा रहा होगा, उसको सील किया जाएगा। जो इदारा, जो तंजीम, जो कंपनी, जो दफ्तर हुकूमत की दी हुई गाइडलाइंस पर अमल करेगा उसको काम करने की इजाज़त दी जाएगी। हम अपना हाथ आपको ऑफर कर रहे हैं, आप हमारा हाथ थामे, आइए मिलकर इस वबा का मुकाबला करना। एक्सपो सेंटर जाओ, वैक्सीन लगवाओ। कराची में सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर में आज भी लंबी लंबी कतारें लगी रहीं। घंटों इंतज़ार पर शहरियों का सब्र जवाब दे गया। सिविल अस्पताल में धमा चौकड़ी में AMS सिक्योरिटी डॉक्टर अली असगर बेहोश हो गए। मोबाइल सिम और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने की तजवीज़ सामने आते ही आवाम का सैलाब वैक्सीनेशन सेंटर्स की तरफ उमड़ आया। और कराची में सिंध हुकूमत के तमाम वैक्सीनेशन मराकज़ में मौजूद सहूलियात नाकाफी पड़ गयी। ये मनाजिर हैं एक्सपो सेंटर कराची में वाक़या वैक्सीनेशन सेंटर के, जहां तवील इंतजार करने वाले शहरियों का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। वैक्सीनेशन के मुंतजिर शहरियों ने शीशे तोड़ दिए, लाइनें लगाने के लिए मौजूद स्काउट्स तक को तशद्दुद का निशाना बनाया। वैक्सीनेशन हॉल के बाहर कई लाइनें लगी हैं और हर लाइन ही सैकड़ों मीटर तवील है, जिसका सबसे बड़ा सबब वैक्सीनेशन सेंटर में एंट्री ऑपरेटर की कमी को करार दिया जा रहा है। हमारा नंबर आया 4-5 घंटे बाद। सुबह 7 बजे थे, यहाँ कोई नंबर नहीं लग रहा है। ऐसे आप खड़े खड़े होकर वापसी आ जाओगे, कोई फायदा नहीं है। हुकूमत हमारे को ब्लैकमेल कर रही है, भाई सिम बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इस वजह से हमारे को आना पड़ा। सुबह 7 बजे के खड़े, लाइनें बहुत लंबी है। ये सिविल अस्पताल कराची है, जहां वैक्सीनेशन की मुंतजिर खवातीन ने ज्यादा देर होने पर जंगले तक फैलांग लिए। इस धमा चौकड़ी में AMS सिक्योरिटी सिविल अस्पताल डॉक्टर अली असगर बेहोश हो गए। ये लियारी है, जहां वैक्सीनेशन सेंटर का दरवाजा खुलने के बाद लगा कि शायद बेहिश्ती दरवाजा खुल गया है। सदर में वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर तवील कतारों में मौजूद लोग भी ना खत्म होने वाले इंतजार से तंग नजर आए। 8 बजे से खड़े हुए, कभी बोलते हैं गली वाला लाइन में लग जाओ, कभी बोलते हैं रोड वाला लाइन में लग जाओ। हमारा तकरीबन 2 घंटे हो गया, ठांगी दुख गया हमारी। गोहराबाद के वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर भी शहरियों का जम्मे गफीर मौजूद है। डाओ अस्पताल ओजा कैंपस में भी दिन भर के इंतजार से तंग आए शहरी एहतजाज पर मजबूर हुए, मगर वैक्सीनेशन सेंटर की इंतजामिया कभी मतलूबा वैक्सीन ना होने और कभी लिंक डाउन होने का जवाब पेश करती रही। 427 वाली लगा के चली गई और 230 नंबर चल रहा है। मैं जब बाहर से आई हूँ, सोर्स वालों को बुलाते हैं, डॉक्टर अपने आदमी को ले जाता है, वो अपने आदमी को बुला लेता है, बगैर सोर्स वाले की कोई बात ही नहीं है। सिंध हुकूमत के जेर इंतजाम मराकज की तरह फलाही अदारों के वैक्सीनेशन मराकज की सूरत हाल भी मुख्तलिफ नहीं। ये सखी हसन चौरंगी पर अल खिदमत फाउंडेशन के अस्पताल में कायम वैक्सीनेशन सेंटर है। इसके बाहर भी शहरियों की कतारों की सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है। लॉकडाउन के पहले रोज ही वैक्सीनेशन मराकज के बाहर जो सूरत हाल देखने में आई है, इसे देखकर यही लगता है कि हुकूमत को रश कम करने के लिए सिम और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने की क्या सराइयों का खात्मा करना होगा। कैमरामैन फैसल आगाई और मरगूब हुसैन के साथ मुदस्सिर नजीर, समा, कराची।
एक और चैलेंज, सिंध में कोरोना वैक्सीन का जखीरा खत्म होने का खदशा पैदा हो गया। कराची के बेशतर मराकज में साइनोवैक वैक्सीन भी खत्म हो गई है। साइनोफार्म भी सिर्फ दूसरी वैक्सीन लगवाने वालों को दी जा रही है। इस पर मजीद बात करते हैं समा के नुमाइंदे मुदस्सिर नजीर से। जी मुदस्सिर, क्या सूरत हाल है? एक तो पहले ही इतना रश है यहाँ पर सेंटर्स के अंदर, ऊपर से वैक्सीन खत्म हो गई है, लोगों का क्या रिएक्शन है, इंतजामिया का क्या कहना है? जी बिल्कुल, सिंध के वैक्सीनेशन मराकज में वैक्सीन का जखीरा तकरीबन ख़त्म होने वाला है और कराची के वैक्सीनेशन मराकज में कल जो है काम बंद होने का भी इम्कान है। कराची के बेशतर मराकज में साइनोवैक वैक्सीन जो है वो ख़त्म हो चुकी है और साइनोफार्म सिर्फ दूसरी वैक्सीन जो लगवाने वाले अफराद हैं उनको दी जा रही है। और कल जो है साइनोफार्म की भी क्योंकि ज़्यादा मिकदार नहीं है, ये भी ख़त्म हो सकती है। और सिंध में साइनोफार्म वैक्सीन भी कल जो है ख़त्म हो चुकी है। पाकपैक, कंसाइनो और मॉडर्ना जो है ये ऑलरेडी पहले ही नहीं मौजूद, यहाँ पर ये ख़त्म हुई है जी। और अभी ये है कि वैक्सीन मजीद जो है शॉर्ट होएगी। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया मुदस्सिर। तो एक तरफ तो ये सूरत हाल है और दूसरी जानिब एक्सपो सेंटर कराची में वैक्सीनेशन कराने वालों का बेपनाह रश लग चुका है। लंबी लंबी कतारें हैं, शहरियों का सब्र जवाब देने लगा है। लोगों का शिकवा है कि कई घंटे कतार में खड़े रहने के बावजूद बारी नहीं आ रही, इंतज़ामिया भी गायब है। वहाँ की सूरत हाल जान लेते हैं। समग्र नुमाइंदे यासिर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जी यासिर, क्या सूरत हाल है वहाँ पर? जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के सबसे बड़े वैक्सीन सेंटर के बाहर, क्योंकि मीडिया नुमाइंदगान को अंदर जाने की इजाज़त जो है वो नहीं दी गई है। जबकि वैक्सीन सेंटर, अगर मेरे कैमरामैन कासिम रईस आपको दिखाएं तो इस वक्त भी एक्सपो सेंटर जो कराची का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है, आवाम की बड़ी तादाद अंदर मौजूद है और कतारें बना के खड़े हुए हैं। इस वक्त जो लोग सुबह से आए हुए थे, जो लोग दोपहर के आए हुए हैं, वो कतारें लगा के खड़े हुए हैं, जबकि इंतजामिया की जानिब से वैक्सीन लगाने का अमल रोक दिया गया है। किसी से ये कहा जा रहा है कि वैक्सीन जो है वो ख़त्म हो गई है, किसी शहरी से कहा जा रहा है कि इस वक्त अमला मौजूद नहीं है। इस वक्त भी लोगों की बड़ी तादाद जो है एक्सपो सेंटर के अंदर, कराची के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर में मौजूद है और अंदर जो है इस वक्त भी नारेबाजी और आवाज़ें लगाई जा रही हैं, मगर वैक्सीन नहीं लगाई जा रही। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे यासिर। और एक्सपो सेंटर में वैक्सीनेशन के लिए आने वाले शहरी क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुनवा देते हैं। रंगी टाउन से आया हूँ, रंगी टाउन 10 नंबर से। तकरीबन सुबह 6 बजे का आया हूँ मैं, मेरे साथ दोस्त वगैरह भी आए थे। तो यहाँ पे सुबह 6 बजे से ये सुनने में आ रहा है कि अब आधे घंटे में काम स्टार्ट हो जाएगा, आधे घंटे में काम स्टार्ट हो जाएगा। आप सामने देखेंगे तो चिपक के लोग खड़े हैं, तकरीबन 25,000 से भी ज़्यादा लोग मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या सिस्टम है, रश बहुत है, बेतहाशा है। सुबह भी आया था लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कौन क्या किस तरह से करेगा। कह रहे ख़त्म होगी, कोई बोलते ख़त्म होगी है, कोई कह रहा है अभी देखो 4 घंटे से खड़े हुए हैं, जब आगे नंबर आते बोलते ख़त्म होगी। ये शादी नहीं हो सकती, तफसीलात कुछ ही देर बाद। रोज कमाकर खाने वाला तो रुल गया। लॉकडाउन के पहले ही दिन कराची बुल्टन मार्केट में पुलिस और मजदूरों के दरमियान आंख मचोली शुरू हो गई। दुकानदार अपनी दुकानों के शटर उठाने पहुंचे तो पुलिस आ धमकी, दुकानदार और दिहाड़ीदार मजदूर भाग खड़े हुए। ये मनाजिर हैं कराची के सबसे बड़े होलसेल तिजारती मरकज बुल्टन मार्केट के, जहां दिन निकलते ही अपनी दुकानों के बाहर मौजूद ताजिरों और पुलिस के दरमियान आंख मचोली शुरू हो गई। क्या बूढ़े क्या जवान सब दौड़ रहे थे और पुलिस मोबाइल इनके पीछे पीछे थी। भागते दुकानदारों की जबान पर हुकूमत के खिलाफ शिकवे भी बहुत थे, मगर एक सदा पुलिस की मोबाइल से भी मुसलसल बुलंद हो रही थी। पुलिस का कहना है कि बार बार तंबीह के बावजूद दुकानदार बाज नहीं आ रहे हैं। आपके सामने हम इनको यही हटा रहे हैं, कारोबार बंद है आपके सामने, मार्केटें सारी बंद है, ये ऐसे ही बाहर बैठे हुए हैं, इनको हम हटा रहे हैं। इनके सदरों को भी बोला है मार्केट के, वो भी तावन कर रहे हैं, वो भी इनको बोल रहे हैं कि भाई मुंतशिर हो जाओ, घरों में जाओ। लॉकडाउन के बावजूद दुकानों के बाहर मौजूद लोगों में दिहाड़ीदार मजदूर की भी बड़ी तादाद मौजूद थी, जिनकी जबान पर यही सवाल था कि अब उनका क्या होगा। इनको अगर लॉकडाउन करने का शौक था तो ये लोगों के घरों में राशन भी पहुंचा दे। गरीब तबका जो बेचारा मर गया, 1 तारीख आने की हो कल, लेकिन लोगों को तनख्वाह नहीं है, पैसे नहीं है, क्या करेंगे। कराची में कोरोना की रोकथाम के लिए 8 अगस्त तक ये बंदिशें जारी रहेंगी, जिसमें कराची में बुनियादी जरूरियात जिंदगी के अलावा हर तरह के कारोबार बंद रहेंगे। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ रेहान अहमद, समा, कराची।
ये तकरीब नहीं हो सकती। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर असिस्टेंट कमिश्नर ने लियारी में शादी की तकरीब पर छापा मारकर ग्राउंड को सील कर दिया। मजीद जान लेते हैं समग्र नुमाइंदे शाहनवाज अली कादरी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहनवाज, कमिश्नर साहब आ रहे हैं, ये खबर तो बिजली बनकर गिरी होगी, क्या हुआ फिर? देखिए, बिल्कुल आज लॉकडाउन का पहला रोज है और कई शहरी थे जिनकी आज शादी थी। आज असिस्टेंट कमिश्नर लियारी ने आज अचानक एक छापा मारा है और छापे के दौरान जो है एक शादी की तकरीब को रुकाया है। ये बागे लियारी ग्राउंड है जहां एक बहुत बड़ी तकरीब रखी गई थी, शादी की निकाह की सेरेमनी थी कि अचानक लियारी की जानिब से छापा मारा गया। तमाम मेहमानों को शादी से निकाल दिया गया और ग्राउंड सील कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर उस वक्त तक ग्राउंड में मौजूद रहे जब तक तमाम टेंट और सामान वहां से नहीं निकाला गया। इस तरह मुतादिद शादियां हैं आज और शहरी खास से परेशान है। इनका कहना है कि अचानक से लॉकडाउन लगा है और शादी तो प्लान थी और ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कराची के पॉश इलाकों डिफेंस और क्लिफ्टन के शहरियों के लिए ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन की सहूलत फराहम कर दी गई, मगर रफ्तार यहाँ भी मुख्तलिफ नहीं है। सूरत हाल क्या है, रेहान अहमद की रिपोर्ट में देखते हैं। शहर एक ही मगर वैक्सीनेशन के अंदाज मुख्तलिफ। ये कराची का पॉश तरीन इलाका क्लिफ्टन है। कतार यहाँ भी है मगर गाड़ियों की। शहरी अपनी बारी आने का इंतजार जरूर कर रहे हैं मगर आराम से अपनी गाड़ी में बैठकर। कुछ लोगों ने AC चलाकर इंतजार किया और कुछ ने समंदरी हवाओं से लुत्फ उठाया। चलो गाड़ी में बैठ के थोड़ा सा सुकून के साथ हम लगवा लें, देखें यहाँ पे भी नंबर कब आता है। बहुत देर से हैं, इंतजार कर रहे हैं। लेकिन शहर के दीगर इलाकों के मुकाबले में एक और फर्क भी नजर आया। ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर की लाइन में मौजूद किसी शहरी को सिम बंद होने का कोई खदशा नहीं था, बल्कि उनके मसाइल कुछ और थे। नहीं, सिम बंद होने की वजह से नहीं, मुझे सेकंड डोज लगवानी थी, जो लाजमी सी बात है। बाहर जाना है, इंटरव्यू है तो हमें लगवानी पड़ेगी। बाहर जाने के लिए ज़रूरी है, तो गर्मी हो के सर्दी हो बैठना पड़ेगा। मगर इंतजार कितना ही आरामदेह क्यों न हो, तूल पकड़ जाए तो सब्र का पैमाना लबरेज होने लगता है। लोगों को लाइनों में लगा रखा है और टाइमिंग है 9 बजे से 1 बजे, कहीं 2 बजे से 4 बजे, कहीं 4 बजे से 6 बजे। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? व्हाट इज दिस नॉनसेंस? बिन कासिम पार्क क्लिफ्टन में वाक़ वैक्सीनेशन सेंटर में शाम 4 बजे से शहरियों को वैक्सीन लगाने के सिलसिले का आगाज होता है, जो रात 12 बजे तक जारी रहता है। वैक्सीन चाहे पैदल जाकर लगवाने की कोशिश हो या फिर कार में बैठ के, इंतजार और मतलूबा वैक्सीन की अदम दस्तयाबी का मसला बहरहाल मौजूद है। आवाम का कहना है कि ये मसला फौरी तौर पर हल होना चाहिए। कैमरामैन राशिद इशरत और फैसल आगाई के साथ रेहान अहमद, समा, कराची। शरीफों के खेल में मोदी की बदमाशी, माजरा जानिए कुछ ही देर। हुकूमत ने पेट्रोल ₹1.71 फी लीटर महंगा कर दिया है। हाई स्पीड डीजल पुरानी कीमत पर ही मिलेगा। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से हो जाएगा। पेट्रोल नए इजाफे के बाद नई बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया है। कीमत ₹119.80 फी लीटर होगी। मिट्टी का तेल 35 पैसे महंगा, कीमत ₹87.49 होगी। हाई स्पीड डीजल की कीमत ₹116.53 फी लीटर हो गई है। खुश मौसम की बात करते हैं। लाहौर में मानसून बारिशों का नया सिलसिला शुरू हो गया। बारिश के बाद सर्विसेज अस्पताल के बेसमेंट में पानी दाखिल हो गया। कई इलाकों में सड़कें तालाब का मंजर पेश करती रहीं। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद लुकमान। आसमान पर छाए गहरे बादल और लगी सावन की झड़ी, हर तरफ पानी पानी हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में घंटा भर बारिश से सड़कें तालाब बन गई। सबसे ज्यादा बारिश अंदरून शहर के इलाके पानी वाला तालाब में 132 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। फरुखाबाद में 118 मिलीमीटर, लक्ष्मी चौक और जे रोड पर 60 मिलीमीटर, जबकि गुलबर्ग में 45 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। गवर्नर साहब का गवर्नर हाउस है, उनको ये पीछे वाला पानी नजर नहीं आ रहा। ये उनका जो नया पाकिस्तान है, उनको खुदा का वास्ता एक दफा ये चेक करवाएं। तेज बारिश के बायस सर्विसेज अस्पताल की बेसमेंट में पानी दाखिल हो गया, जिससे मरीजों और उनके अहले खाना को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अस्पताल की पार्किंग में भी पानी खड़ा होने से लोगों की आमदोरफ्त मुतासिर हुई। माहिरीन मौसमियात का कहना है कि बारिशों का मौजूदा सिलसिला मंगल तक रहेगा। इसके बाद अगले सिलसिले के लिए हफ्ता 10 दिन इंतजार करना होगा। कैमरामैन नदीम कासिम और रिपोर्टर दानियाल उमर के साथ मोहम्मद लुकमान, समा, लाहौर।
गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम होकर रह गया है। लैंड स्लाइडिंग से शराए कराकरम ट्रैफिक के लिए बंद। आज़ाद कश्मीर के नदी नालों और झंग में तरीमों के मकाम पर पानी की सतह बुलंद हो रही है। गलियात में मानसून बारिशें, अयूबिया, नथिया गली और ठंडियानी में बादलों की घन गरज से दर्जा हरारत में कमी आ गई। शाहराहे कराकरम का मंजर भी सुहाना है। गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल बरकरार। अब तक कई घर सैलाबी रेले में बह चुके हैं। लैंडस्लाइडिंग के बायस शाहराहे कराकरम 25 मुकामात पर बंद, सैकड़ों सयाह फंस गए। आजाद कश्मीर में शाहराहे नीलम कहोड़ी के मुकाम पर बंद है। झंग में तिरिमों के मुकाम पर पानी की सतह बुलंद। जिला इंतजामिया ने मुताल्लिका महकमों को अलर्ट जारी कर दिया। दरिया किनारे आबाद लोगों की माल मवेशी समेत महफूज मुकामात पर मुंतकली जारी है। मियांवाली और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश के बाद सड़कें और गलियां पानी से भर गई। कोट बबलिया के इलाका शमसी वाला में बरसाती पानी में 2 अफराद और 325 से जायद भेड़ें फंस गईं, जिन्हें कश्ती के जरिए रेस्क्यू किया गया। बन्नू डिवीजन में मानसून बारिशों के बाद निचले दर्जे का सैलाब। सैकड़ों मकानात और हजारों एकड़ रकबे पर फैली फसलें मुतासिर हुईं। मोदी सरकार की कश्मीर प्रीमियर लीग को नाकाम बनाने की साजिश बेनकाब हो गई। हर्षल गिब्स ने कहा, भारतीय बोर्ड ने दबाव डालकर KPL में शिरकत से रोकने की कोशिश की। पाकिस्तान ने भारतीय इक़दामात की शदीद मजम्मत की। बैनुल-अक़वामी खिलाड़ियों को PSL लेवल की सिक्योरिटी फरहामी की यकीन दहानी करा दी। उस्मान खान की रिपोर्ट। कश्मीर प्रीमियर लीग शुरू होने से पहले ही मोदी एंड कंपनी की नींदें हराम। जनूबी अफ्रीकन खिलाड़ी ने KPL को नाकाम बनाने का भारतीय मंसूबा बेनकाब कर दिया। हर्षल गिब्स का ट्विटर पैगाम लिखा, भारतीय बोर्ड ने इवेंट में हिस्सा लेने पर भारत में दाखिले पर पाबंदी की धमकियां दी। खेल में सियासी एजेंडे का इस्तेमाल बिल्कुल काबिल कबूल नहीं। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा, ये पहला मौका नहीं कि मोदी सरकार ने क्रिकेट को सियासत की भेंट चढ़ाया हो। हर्षल गिब्स पर दबाव इसी पुरानी रविश का तसलसल है। चेयरमैन कश्मीर कमेटी ने ICC से मामले का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। हम इनको PSL लेवल की सिक्योरिटी देंगे, प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी। हमारे लिए टेस्ट केस है। हमारा सोल ऑब्जेक्टिव ये है कि स्पोर्ट्स को, कल्चर को प्रमोट किया जाए। वजीर मवासलात मुराद सईद ने भारतीय दबाव मुस्तरद करने पर खिलाड़ियों को खराजे तहसीन पेश किया। मैं उन प्लेयर्स को भी खराजे तहसीन पेश करता हूँ जिन्होंने उनकी दबाव को रद्द किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का भी भारतीय रवैये पर सख्त इजहार तशवीश। कहा, कश्मीरी नौजवानों को बड़े नामों के साथ बैठने से महरूम करना अफसोसनाक है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने BCCI के रवैये को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। शाहिद खान आफरीदी ने भी अफसोस का इजहार किया है। बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा, BCCI ने एक बार फिर ICC मेंबर्स के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की है। इस रवैये से जेंटलमैन गेम की स्पिरिट को नुकसान पहुंचा है। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने ट्विटर पर लिखा, BCCI एक बार फिर खेल और सियासत को एक कर रहा है। इसी बुलेटिन में देखिए, दरिंदा गिरफ्त में। इंडस हाईवे राजनपुर के करीब मुसाफिर वैन में आग लग गई। 5 मुसाफिर झुलसकर जाँ बहक और 9 जख्मी हो गए। हादसा मीरानपुर टोल प्लाजा के करीब हुआ। मरने वालों में बहन भाई भी शामिल हैं। ऐनी शाहिद के मुताबिक ड्राइवर ने सिगरेट जलाई तो आग भड़क उठी, जबकि हादसे के बाद ड्राइवर अपने 3 साथियों समेत फरार है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तहकीकात शुरू कर दी हैं। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने नूर मुकद्दम कत्ल केस में मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र के जिस्मानी रिमांड में मज़ीद 2 रोज़ की तौसी कर दी है। एडवोकेट शाह खावर ने इंकशाफ किया है कि 40 घंटों की फुटेज में बहुत सी नई चीज़ें और किरदार सामने आए हैं। तफ्तीश आगे बढ़ाने के लिए रिमांड ज़रूरी है। दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं कि मुल्ज़िमान को किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। नूर मुकद्दम के केस के मुल्ज़िमों को किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे, और मेरा बस चले तो मैं उसको गोली मार दूं। लेकिन एक बात मीडिया से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि ये जो पागल लोग ऐसे वाकयात करते हैं, इनको ज्यादा मत दिखाएं। नूर मुकद्दम केस की तफ्तीश के दौरान मुल्जिम ज़ाहिर जाफर का पॉलीग्राफ टेस्ट ना कराने का इंकशाफ हुआ है। पंजाब फोरेंसिक एजेंसी के पूछने पर पुलिस ने खुद ही पॉलीग्राफ टेस्ट कराने से इनकार किया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं नईम अशरफ भट्ट। नूर मुकद्दम केस में अहम इंकशाफ, मुल्ज़म ज़ाहिर जाफर का पॉलीग्राफ टेस्ट कराया ही नहीं गया।
जराये के मुताबिक गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से मुल्ज़िम जाहिर जाफिर को पंजाब फोरेंसिक एजेंसी में मुआयने के लिए लाया गया। हुकाम ने फिंगरप्रिंट्स और DNA के नमूने तो लिए, लेकिन पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं हुआ। एजेंसी के माहिरीन पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए तैयार थे और उन्होंने पुलिस हुकाम से इसके मुतालिक पूछा तो टेस्ट करवाने से इनकार कर दिया गया। दूसरी जानिब गुज़िश्ता रोज मीडिया में ये गलत खबर फैलाई गई कि मुल्ज़िम का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ है, जिसमें मजीद हकाइक सामने आए हैं। पुलिस ज़राए का कहना है कि टेस्ट की जरूरत नहीं थी, क्योंकि पॉलीग्राफ टेस्ट को अदालत में अहमियत नहीं दी जाती। नईम अशरफ भट्ट, समा, लाहौर। कराची के इलाके कोरंगी में 6 साला बच्ची को ज़्यादती के बाद कत्ल करने वाला मुल्ज़िम पकड़ा गया है। जाकिर उर्फ अंडोला ने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िम का कहना है कि रात 11:30 बजे के करीब बच्ची को रिक्शे में बिठाया, 1 घंटे तक रिक्शा घुमाता रहा, मुसलसल नशा भी करता रहा। बच्ची को इतवार बाज़ार ग्राउंड ले जाकर ज़्यादती का निशाना बनाया। अचानक बच्ची ने रिक्शे से छलांग लगा दी, जिससे उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई। बच्ची को इसी हालत में कचरे में फेंका और घर आ गया। मुल्ज़िम की गिरफ्तारी के बावजूद पुलिस ने अदालत में जमा कराई गई इब्तिदाई रिपोर्ट में किसी को नामजद नहीं किया है। आगे बढ़कर आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बार फिर वफाकी हुकूमत पर तनकीद के तीर चलाए। बोले, दुनिया ने देख लिया कि किस तरह आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में धांधली हुई। तब्दीली सरकार का असल चेहरा महंगाई और बेरोजगारी है। अपोजिशन जमातें मिल जाएं तो तब्दीली सरकार को भगा सकते हैं। ये आज़ाद कश्मीर का इंतखाबात थे, पूरी दुनिया देख रहा था, और ये पाकिस्तान का फेलियर है कि आप साफ और शफाफ इलेक्शंस नहीं करवा सकते। ये पाकिस्तान के लिए डैमेजिंग है, ये कश्मीर के लिए डैमेजिंग है। आम आदमी पहचान चुका है कि तब्दीली का असल चेहरा तारीखी महंगाई है, तारीखी गुर्बत है, तारीखी बेरोजगारी है। PDM के बनने से पहले, PDM के बनते हुए, PDM में जब हम थे और PDM से जब हम निकले, हमारा स्टांस में एक कंसिस्टेंसी रहा। हमारे जो ऑपोजिशन में दोस्त हैं, उनका ना क्लैरिटी है, ना उनके पास कोई पॉलिसी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भरपूर ऑपोजिशन पार्लियामान के अंदर और पार्लियामान के बाहर करने को तैयार है। जैसे ही बाकी ऑपोजिशन एक पेज पे आ जाते हैं कि हमें इनके खिलाफ अदम एतमाद लेकर आना है, तो इनका हुकूमत चला गया और नया इलेक्शंस तो फिर होना ही होना है। तहरीक इंसाफ ने सिंध पर नजरें जमा ली। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, अवाम को कायल करेंगे कि अब उनके पास मुतबादिल जमात मौजूद है, उम्मीद है तब्दीली आएगी। हमने काम शुरू कर दिया है। सुबह सिंध वज़ीर आज़म की सरबराही में हिकमत अमली सिंध के सियासी रास्तों के बारे में हुई है, और इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में हमारा तज्जिया ये है कि सिंध के लोग तब्दीली चाहते हैं। उन्हें कायल करने की जरूरत है कि अब एक मुतबादिल जमात है जो उनकी दाद रसी कर सकती है। मुझे ये बताते हुए भी खुशी महसूस हो रही है, हमारा सेक्रेटेरिएट है जनूबी पंजाब का, मुल्तान का, उसका वर्क अलॉट हो गया है, कॉन्ट्रैक्टर है, उसकी सिलेक्शन हो गई है। इंशाअल्लाह बरोज पी ठेकेदार मौके पे काम शुरू कर देगा। बहावलपुर में सेक्रेटेरिएट बनना था, उसके लिए भी 30 एकड़ जमीन हासिल कर ली गई है। अगस्त में उसका भी जो प्रोसीजर है आगे बढ़ाया जाएगा। ये जो सेक्रेटरीज होंगे ये खुद मुख्तार होंगे और ऑथराइज्ड होंगे। इंशाअल्लाह ये एक ठोस बुनियाद फराहम करेंगे जनूबी पंजाब के सूबे की तरफ एक अहम कदम उठाने के लिए। नबील गबोल ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की डील का दावा कर दिया। कहा 16 सीटें देने का कहा गया था, लेकिन सिर्फ 11 मिली। और बिलावल से सवाल हुआ तो नबील गबोल को पार्टी रहनुमा मानने से ही इनकार कर दिया, लेकिन शोकस भी जारी कर दिया। पीपी रहनुमा नबील गबोल का पार्टी पर आजाद कश्मीर इलेक्शन में डील का इल्जाम। बिलावल भुट्टो जरदारी से सवाल हुआ तो उन्होंने ओहदेदार के लफ्ज को बुनियाद बना लिया। 2 बार पार्टी टिकट पर MPA, डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली और 1 बार MNA रहने वाले नबील गबोल को रहनुमा मानने से ही इनकार कर दिया। आप मुझे बताएं, ओहदा क्या है उसके पास? 20 साल से ओहदा नहीं रखा है, पीपल्स पार्टी से कारकुन है जी।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मीडिया से शिकवा भी किया और अपने साबिक वजीर की मालूमात का मजाक भी उड़ाया। आप तो नून लीग के ओहदेदार को के स्टेटमेंट्स को इस तरीके से नहीं चलाते हो जिस तरीके से आपने मेरा कारकुन का, वो भी लियारी का कारकुन का आपने स्टेटमेंट चलाया, और लियारी का कारकुन का क्या पता आजाद कश्मीर के बारे में। बिलावल भुट्टो ने कहा कि उनके बयान पर नोटिस भेज दिया गया है, अब बात खत्म होनी चाहिए। मगर चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने ये नहीं बताया कि अगर नबील गबोल पार्टी में ओहदेदार नहीं, रहनुमा नहीं, तो उन्हें किस हैसियत से शोकॉज नोटिस भेजा गया है। और इसी के साथ ही वक्त हो गया ब्रेक का, जिसके बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।